नमस्ते, मैं हूँ राघवेंद्र तिवारी और हथनापुर गांव, सिवनी जिला, मध्य प्रदेश में मैं अभी हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर धीरज तिवारी। नमस्कार। तो हम आज बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। देखिए हमारा गांव पास में है, पीछे दूर दिखाई दे रहा है और बहुत खुला हुआ मौसम है, शाम का समय है और हम पास में घाटी में बैठे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। हमारे लिए ये जगह स्वर्ग की तरह है। हम शहर से आते हैं और यहाँ पर जितने भी दिन बिताते हैं बहुत खूबसूरती से दिन समय निकलता है। शुद्ध हवा चलती है, यहाँ आसपास कोई इंडस्ट्री नहीं है। दूर दूर तक देखिए खेत ही खेत फैले हैं, गेहूं के खेत हैं। जैसे हम कभी कभार फिल्मों में देखते हैं कि असम की वादियां हैं, वहाँ चाय के बागान फैले हुए हैं दूर दूर तक। इसी तरह ये जो इलाका है, जो पूरे देश को अन्न पहुंचाने वाला, जिससे जो प्रमुख भोजन है गेहूं से भरे हुए खेत हैं, उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे डॉक्टर धीरज जी से। तो सर, आपका स्वागत है इसमें। धन्यवाद राघवन जी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ भी, और गांव आके तो मुझे बहुत अच्छा लगता ही है, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि भी रही है। तो मुझे यहाँ आने की बहुत उत्सुकता होती है और मैं हर 15-20 दिन में यहाँ आ जाता हूँ अपने माताजी पिताजी के पास और इन वादियों के बीच में। आप बेसिकली करते क्या हैं? मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और भी काम, मिनिएचर आर्टिस्ट भी हूँ और मैं समाज सेवक भी हूँ। तो बहुत सारे कार्य हैं। किसान भी हैं? किसान तो हैं ही ओबियसली। तो यहाँ जो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, ये क्या सब गेहूं लगा है? पूरा गेहूं है, ये पूरा गेहूं है। यहाँ केवल अभी एक ही क्राफ्ट है गेहूं की। सारा ये गलीचा जैसे जो दिख रहा है अभी, ये पूरा गेहूं है। ये पूरा मैदान? हाँ, पूरा मैदान ये गेहूं का है। ये लगभग दूर दूर तक जहां जहां तक नजर जा रही सब गेहूं? सारा 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 राघवेंद्र जी, पूरा गेहूं। आसपास के जो गांव हैं, 2-3 गांव भी हमको दिख रहे हैं, यहाँ पर 3-4 गांव दिख रहे हैं। ये हमारा गांव भी पीछे है और आसपास भी गांव है। ये सब गांव में यहाँ मेन क्राफ्ट अभी इस समय गेहूं की होती है। तो गेहूं अभी किस अवस्था में अभी हो गई? गेहूं पैदा कैसे होगी? नहीं, अभी गेहूं जस्ट अभी लगभग महीने भर के आसपास समय है गेहूं को पकने में। अभी बाली आ चुकी हैं और बाली के अंदर दाना भर रहा है। अभी अपन चल के देखेंगे कि कैसे दाना भरा है और कैसे कैसे कितनी हाइट हुई, कैसी हुई। क्योंकि एक समय जब यहाँ पर बहुत कम गेहूं हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पानी का साधन नहीं था। अच्छा। हमारे दादाजी के समय में, हमारे दादाजी की लगभग 70 एकड़ जमीन थी और 20 से 22 बोरा केवल गेहूं होता था। अंदाजन कब का है ये समय? ये समय आज से कम 50-60 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। 50-60 साल से लेके, और फिर धीरे धीरे प्रगति होते गई। लोगों ने कुएं वगैरह से इंतजाम किए, अपने पर्सनल इंतजाम किए। अभी वर्तमान में इरिगेशन फैसिलिटीज क्या है? वर्तमान में जो नहर आई है, माछागोरा डैम यहाँ पे जो चौरई में बना है, उससे जो नहर आई है, उससे यहाँ गेहूं में क्रांति आ गई है। माछागोरा डैम किस नदी पे है? ये पेंच नदी पे बना हुआ है। जी हाँ। अच्छा, पेंच नदी है। ये कहाँ से बहती है नदी? ये छिंदवाड़ा जिले में बहती है। अच्छा, छिंदवाड़ा। हाँ, वहीं पे छिंदवाड़ा जिले में ही ये डैम बना हुआ है। अच्छा। और वहां से ये पूरे एमपी को सप्लाई करता है। तो यहाँ पानी लाने में कितनी दूरी तय करना पड़ता है? वहां से पानी आने में वहां से लगभग कम से कम 50 किलोमीटर। नहीं, यानी नहर कितनी दूर है यहाँ से? या किसान पानी कैसे लेकर आते हैं अपने गेहूं? नहर बहती है और किसान मोटर के थ्रू, जहां जहां से नहर गई है, छोटी छोटी उनकी बड़ी नहरें, फिर छोटी नहरें, फिर छोटी नालियां, और छोटी नालियों में फिर वो अपने मोटर डाल देते हैं और मोटर के थ्रू अपने स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये तो बहुत काफी हाइटेड जगह है, तो लेकिन गेहूं यहीं से पास में लगा, तो क्या यहाँ पर भी पानी आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है, बहुत दूर दूर से पानी आ जाता है। यहाँ पर लोग जो पाइप के थ्रू मोटर, आजकल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, अच्छी मोटर आ गई है, वो पानी में डूब के सारा पूरा सप्लाई कर देती हैं। तो जगह जगह लोग 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक मोटर डाल के और पाइप डाल के और पानी से अपनी सिंचाई करके और पूरा लाभ उठा रहे हैं इस सिंचाई व्यवस्था का। अच्छा, गेहूं तो है, लेकिन इसकी सुरक्षा का क्या है? ऐसे कोई जानवर तो खा नहीं जाते इसको? नहीं, यहाँ ऐसा बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत प्रचुर मात्रा में होती है तो थोड़ा बहुत का फर्क नहीं पड़ता है। और आजकल जानवरों की संख्या गांव में बहुत कम भी हो गई है। उसके भी कभी अपन उस पर चर्चा की जा सकती है लंबी, लेकिन वो भी एक कारण है कि गांव में जानवर भी कम है अब, तो वो सब चीजें नहीं है। जंगली जानवर है कुछ, तो वो भी कम ही है। तो वो उतनी, जब प्रचुर मात्रा में चीज होती है तो थोड़े थोड़े से बहुत फर्क नहीं पड़ता है उनको भी। और जानवर है, कहाँ जाएंगे, उनको भी जीना का अधिकार है, वो भी प्रकृति का हिस्सा है।
तो थोड़ा बहुत चलता है, किसान सब उसके लिए तैयार रहते हैं और किसान ने भी उनके साथ कंप्रोमाइज कर लिया है इस मैटर पे। गेहूं कैसे जगह में पैदा होता है, बहुत कैसी क्वालिटी की मिट्टी लगती नहीं, गेहूं के लिए काली मिट्टी चाहिए रहती है मेन, लेकिन गेहूं के लिए एक सेकेंडरी जो चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो पानी ही है। अगर पानी है तो किसी भी मिट्टी में गेहूं बहुत अच्छा हो सकता है। अपन चलते हैं उठकर साथ साथ और बात भी करते जाएंगे। आइए। तो वैसे इसमें उर्वरक के रूप में देखा जाए, खाद के रूप में तो क्या यूज होता है? अब खाद में ज्यादा आजकल वो डीएपी यूरिया वगैरह का ज्यादा यूज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अब वो किसानों में कंपटीशन भी है कि भाई कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार लें। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे दादाजी के समय में 70 एकड़ जमीन में 20-22 बोरा गेहूं मुश्किल से होता था, और आज के समय में 1 एकड़ में 25-30 बोरा गेहूं का उत्पादन हो रहा है। तो ये सब चीजें खाद का और ये पानी की क्रांति से ही सब हो पाई है कंप्लीट। एक चीज देखने में आ रही है, मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं पर हरा है ये गेहूं, कहीं पर थोड़ा पीलापन, इसका मतलब क्या है? पीला जो है ये पकने की ओर और अग्रसर हो रहा है। अच्छा, पक रहा है। हाँ, और ये हरा वाला है जो जस्ट रिसेंटली इस पे अभी दाने बनना स्टार्ट हुए हैं। अच्छा। तो पकने के कारण वो पीला पीला उसमें नजर आ रहा है। अब ये गेहूं है, ये देखिए धनिया भी लगी हुई है, यहाँ कितनी खूबसूरत धनिया, ये धनिया लगी हुई है। वाह वाह, हरी धनिया, धनिया दिखाओ। हाँ, हरी धनिया लगी हुई है, बहुत देसी धनिया, इतनी आप खुशबू लीजिए इसकी, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार खुशबू है। और अब ये है गेहूं। हाँ, तो देखो हम आ गए हैं गेहूं के खेत में। गेहूं की फसल है ये, देखिए आप अंदर जाके देखिए इसमें कितनी बढ़िया एक सी गेहूं, इस हाइट पे एक सी गेहूं लगी हुई है पूरी। ये बीच में सरसों भी है, ये गेहूं की बालियां हैं। अब गेहूं की बालियां भी मैं आपको दिखाता हूं। गेहूं की बाली से ये देखिए, ये गेहूं अभी हरा है, ये और थोड़ा मोटा होके फिर सूखेगा। देखिए ये है गेहूं का दाना। हाँ, वाह। तो देखिए ये है गेहूं का दाना, मध्य प्रदेश का विज्ञापन आता है टीवी में। सोना है ये, सोना, मध्य प्रदेश का सोना है ये। और थोड़ा दिखाओ, दूर दूर तक ऐसा लग रहा है कि गेहूं का समुद्र है। बिल्कुल, गेहूं का समंदर भरा है। वाह, कितना खूबसूरत गेहूं है ये, कितना खूबसूरत, कितना किसान यहाँ पे अब इसी। तो देखिए ये जो जगह है, दुनिया इसी को खाती है, ये ही अन्न देवता जिसको कहते हैं, जिससे हर चीज बनती है। ब्रेड बनती है, गेहूं का आटा बनता है, और नूडल्स बनते हैं, हर चीज। वाह, मुख्य भोजन है गेहूं। अच्छा, बीच बीच में ये क्या लगे हुए, ये क्या है? ये सरसों है। ये सरसों है, ये बीच में उग जाती है, अपने आप उग जाती है, इसको उगाते नहीं है, ये अपने आप ही उग जाती है ऑटोमेटिकली। बीज गिर जाते हैं उसके कभी कभी साथ में गेहूं के बीज के, तो उग जाती है। बहुत सारी जगह देखने मिलेगी, कई जगह है ये। तो देखिए दूर दूर तक हैं, हम हैं डॉक्टर धीरज तिवारी जी के साथ, और देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा जो बहुत ही सुंदर है। आसपास कितने सारे गांव हैं। दूर दूर तक सिर्फ गेहूं गेहूं गेहूं, अन्न देवता का साम्राज्य है ये वहाँ पूरा। अभी इसमें कितना समय लगेगा जो दाना बनकर आएगा? और जो ये 1 महीने में फसल कंप्लीट हो जाएगी ये, और वो वाली फसल जो पीली हो चुकी है वो 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैं हूं आज डॉक्टर धीरज तिवारी के साथ, और आज की शाम बहुत यूजफुल रही मेरे लिए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में, गांव हथनापुर में हूं। वैसे आसपास बहुत सारे गांव फैले हुए हैं, सिवनी जिला है जहां पर दूर दूर तक गेहूं ही गेहूं दिखाई दे रहा है, और यहाँ इस क्षेत्र से हजारों क्विंटल गेहूं हर साल निकलता है, और लोगों के पेट तक पहुंचता है, लोगों की भूख मिटती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ देखकर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।